नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे से जुड़े उस विवाद की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन के बाद नॉर्वे उनका चौथा पड़ाव रहा। इसके बाद उन्हें इटली जाना है, लेकिन नॉर्वे में एक प्रेस कार्यक्रम के बाद उठे सवाल अब बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दा बन चुके हैं। दरअसल नॉर्वे की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बयान तो दिया, लेकिन मीडिया के सवाल नहीं लिए। यही बात विवाद की शुरुआत बन गई। संयुक्त बयान खत्म होते ही प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से निकल गए। इसी दौरान एक महिला पत्रकार की आवाज़ सुनाई दी जो पूछ रही थी, दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दोस्तों, वीडियो साझा करने वाली पत्रकार थी नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सरकारों से सवाल पूछना पत्रकारों का कर्तव्य होता है और लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। यहीं से मामला और गर्मा गया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में वही पत्रकार फिर मौजूद रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज पत्रकार ने सीधे सवाल दागे, दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे? क्या भारत में मानवाधिकार उल्लंघन बंद होंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब मीडिया के कठिन सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे? लगातार तीखे सवालों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। सीबी जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा कि भारत केवल एक देश ही नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी निरंतर सभ्यता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की पहचान उसकी आबादी, सरकार, संप्रभुता और क्षेत्र से होती है और भारत इन सभी मानकों पर मजबूती से खड़ा होता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कोरोना महामारी के समय भारत ने खुद को दुनिया से अलग नहीं किया बल्कि जरूरतमंद देशों की मदद की। उनके अनुसार यही कारण है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है। लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान माहौल तब और गर्म हो गया जब पत्रकार बार बार बीच में सवाल पूछती रहीं। इस पर सीबी जॉर्ज नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कृपया मुझे बीच में मत टोकिए, आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि सवाल पूछने वाला यह तय नहीं कर सकता कि जवाब किस तरीके से दिया जाएगा और जवाब देना उनका अधिकार है। मानवाधिकार के मुद्दे पर सीबी जॉर्ज ने साफ कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की लगभग छठी आबादी वाला देश है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने 1947 में आज़ादी के साथ ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था, जबकि कई देशों में यह अधिकार दशकों बाद मिला। उन्होंने कहा, अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारत में अदालत जाने का पूरा अधिकार है और भारत अपने लोकतंत्र पर गर्व करता है। भारतीय मीडिया व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। उनका कहना था कि कई लोग भारत के मीडिया के विशाल आकार को समझे बिना टिप्पणी करते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही सैकड़ों समाचार चैनल अलग अलग भाषाओं में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवाल क्यों नहीं लेते, इस पर जवाब नहीं दिया गया। वहीं आपको बता दें, सीबी जॉर्ज ने कहा कि इस यात्रा के दौरान मीडिया को जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी और वह लगातार मीडिया को अपडेट दे रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वह किसी विदेशी सरकार की जासूस नहीं है और उन्होंने केवल अपने पेशे के तहत सवाल पूछे थे। अब यह मामला केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि प्रेस स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मीडिया की भूमिका और कूटनीतिक संवाद जैसे बड़े सवालों की बहस में बदल गया है। एक तरफ सरकार का कहना है कि भारत मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा वाला देश है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जवाबदेही और प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे उठा रहा है। तो सवाल यही है, क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला था या फिर लोकतंत्र और मीडिया के रिश्ते पर नई बहस शुरुआत? आपको बता दें, आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।